हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लीज मैथ क्लासेस में। और हमने पिछली जो क्लास थी उसमें हमने निर्देशांक ज्यामिति इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको स्टार्ट करेंगे। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अपन आज पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, द्विघात का मतलब कितना होता है। द्विघात का मतलब कितना होता है। द्विघात, द्वि मतलब दो, घात मतलब घात, ठीक। द्विघात मतलब दो घात। किसी भी अचर पद के ऊपर, किसी भी अचर पद के ऊपर यदि दो घात लगी हो, यदि दो घात लगी हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। किसी भी अचर पद के ऊपर दो घात लगी हो, किसी भी अचर पद के ऊपर दो घात लगी हो उसे द्विघात समीकरण, उससे बनने वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। अपन जब द्विघात समीकरण के ऊपर बात करते हैं तो अपने मन में आता है कि भैया जो ये द्विघात समीकरण है ये दिखती कैसी है, ठीक है। देखो, मैं बात करूं अचर पद की। अचर पद कैसे हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। मतलब जो एबीसीडी जो अल्फाबेट्स हैं उनमें से कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। या फिर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। आपको इनसे कुछ नहीं है तो मैं मान लेता हूं एक्स लेके चलता हूं, ठीक है। कुछ भी मान लिया मैंने, एक्स लिया। इसके ऊपर यदि द्विघात समीकरण है तो ये प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है। देखो, इसमें जो अचर पद है इसके ऊपर कितनी घात है, दो, दो, ठीक है। अब जो ये ए बी सी है ये कोई भी संख्या हो सकती है, कुछ भी संख्या वंख्या हो सकती है। जो ये ए बी सी है ना, ये संख्या हो सकती है, लेकिन एक्स एक्स, अब देखिए इसमें एक्स आ गया, अगर इसमें एक्स नहीं आया और प्लस में सी आ जाए तो भी एक द्विघात समीकरण कहलाएगी, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण कहते कैसे हैं, इसको दर्शाते कैसे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 4.1 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 4.1 पर अपन चलेंगे, ठीक है। प्रश्नावली जो 4.1 है, इस पर चलेंगे। तो इस पर पहला जो क्वेश्चन कहता है वो देखिए कि पहला जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच करना है कि जो ये दिए गए हैं ये क्या द्विघात समीकरण है। तो अपन को देखिए, पहले जो क्वेश्चन, पहले का जो पहला दे रखा है उसमें देखिए क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 x माइनस का 3। ये सवाल दे रखा है, इसको अच्छी तरह समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसको समझने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं, मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें पद देखिए x है तो अगर x की घात 2 है तो ये समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर बन जाता है, तो एक द्विघात समीकरण बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब मैं इस इक्वेशन में देखूंगा कि मुझे क्या दिया है, ये मुझे क्या करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर मुझे 2 का स्क्वायर आता है तो मैं कैसे निकालता हूं, 2 इंटू 2, जब जाके ये स्क्वायर बनता है। इसी प्रकार से ये भी इसी प्रकार बनेगा कि x प्लस 1 का और x प्लस 1, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 2x माइनस का 3, ये दिया हुआ है। अब अपन आगे क्या करते हैं, इस पहली वाली टर्म को इससे गुणा करेंगे, फिर इस पहली वाली को इससे गुणा करेंगे, ठीक है। फिर 1 को भी इससे गुणा करेंगे और फिर इस 1 को अगली वाली से गुणा करेंगे, तब जाके ये इक्वेशन बन के आएगी और इधर से भी इक्वेशन बन के आएगी। तो अपन को करना क्या है, गुणा करते हैं। इस पहली वाली पद को पहले वाले पद से गुणा कर दो, कितना आया, एक्स स्क्वायर। इस x को इस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया, x ही आया, ठीक। अब इस 1 को इस x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, प्लस इस 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। अब इस 2 को इनसे गुणा करेंगे तो 2 इससे भी गुणा होगा और 2 इससे भी गुणा होगा, दोनों से गुणा होगा तो देखिए 2 को जब x से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2 को जब 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आया कि नहीं आया। अब क्या करते हैं, आपको पक्षांतरण करना आता है तो मैं इस वाले पद को इधर ले आता हूं और बराबर में क्या 0 लिख देता हूं, एक इक्वेशन बन जाएगी। जो क्या इक्वेशन बनेगी देखिएगा सबसे पहले, और मैं इसको सोल्व भी करता चलता हूं कि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिया, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, तो ये हो गया 2x प्लस 1 तो प्लस 1। इस 2x को मैं इधर ले आऊं, माइनस का 2x हो जाएगा क्योंकि इधर किसका है प्लस का, ये माइनस का 6 है तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 6 बराबर कितना 0। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एंड दिया, 2x प्लस का 2x माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे क्या, ये कैंसिल हो गए। ये कितना बचा 1 और ये कितना बचा 6, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, तो प्लस का क्या आया 7 बराबर कितना आया 0। क्या यह एक द्विघात समीकरण है? देखते हैं भैया, मुझे नहीं पता कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, लेकिन अपन पता लगाते हैं। देखिए मैंने द्विघात समीकरण के बारे में जो बताया था, द्विघात समीकरण के बारे में बताया था, तो मैंने ये बताया था आपको कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, ये बताया था। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है क्या, इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर लगा दिया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस प्लस भी लगा दिया, प्लस लगा दिया। सी की जगह कितना वैल्यू आ रही है 7 आ रहा था, 7 रख दी। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें ए क्या है बी क्या और ये एक्स कहां पर है, इसमें है देखिए ए एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना है 1 है, क्या यहाँ पर 1 है, एक को अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो ये आएगा, तो इसे एक को मैं लिखता नहीं हूं इधर, ठीक है, तो इधर क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या 0 और x, 0 को जब मैं x से गुणा करूंगा 0 आ जाएगा, इसका मतलब है कि सर ये एक द्विघात समीकरण तो है, तो इसमें हम लिखेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये लिखता कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन में ये लिखता कि सिद्ध कीजिए कि जो ये दोनों पक्ष दे रखे हैं ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण सिद्ध होंगे, ठीक है। आगे भी देखेंगे, आगे जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए और जिसको समझ रहा है वो समझ लीजिए। और मैं अगले सवाल पर चलता हूं, और अगला सवाल देखिए क्या है, इधर चलता है। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है सेकंड क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 और ये 3 माइनस का x, ये वैल्यू दी है। मुझे सिद्ध करना है, मुझे जांच करनी है इसकी कि द्विघात समीकरण है, मुझे इसकी जांच करनी ना कि सिद्ध करना। जांच करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर इसमें कुछ गुणा हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज चलाते हैं, इसको एज इट इज चलने दीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ओके, उसमें देखिए अब इस -2 को मैं अंदर गुना करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 6, और इस -2 को मैं माइनस x से गुना करूंगा तो क्या आएगा प्लस का x, क्योंकि माइनस और माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का ही वैल्यू आती है, ठीक है। माइनस और माइनस जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, प्लस की ही वैल्यू आएगी। और आगे की ओर चलते हैं तो देखिए मैं इस पूरे पक्ष को इधर ले आता हूं, जब मैं इस पूरे वैल्यू को इधर ले आऊंगा तो देखिए क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस का 2x प्लस माइनस का 6 इधर आके किस तरह का प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो गया, माइनस का x इधर आके माइनस का x हो जाएगा बराबर 0। जो कटता है उसे काट देते हैं, जो बचता है उसे लिख लेते हैं। जो कट रहा है उसे काट देते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x, तो माइनस और माइनस की जो संख्या जुड़ जाती है अगर तो कितना हो जाता है माइनस का 3x, प्लस का 6 है तो प्लस का 6 बराबर 0। यह भी सत्य है, यह भी सत्य है कि यह एक द्विघात समीकरण है, यह भी सत्य है कि एक द्विघात समीकरण है। अब अगले पर चलते हैं और अगला देखते हैं। ये इसमें कोई दिक्कत, अगर दिक्कत आई हो तो कमेंट जरूर करना, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब अगला पर चलते हैं, अगला पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है पूरे को साफ कर देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है,
बोलने की बात है, आप समझ जाएंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप यही समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन में सत्य है कि असत्य है। ठीक है, देखिए x माइनस का 2 एज इट इज, x प्लस 1 बराबर x माइनस का 1 और ये x प्लस का 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि x माइनस का 3, 2x माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल x प्लस 5। ठीक है, देखते हैं अब और आगे की ओर बढ़ते हैं। जांच करनी है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सोल्व करने हैं। आपने जो क्लास नंबर 6 में पढ़ लिया होगा कि बोडो मास के नियम से ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम इक्वेशन को तभी सोल्व करेंगे जब बोडो मास का नियम हो। बोर्ड का मतलब, बी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट होता है, बी के बाद ओ आता है, फिर का के चले ऐसा आता है। तो मैं पहले बी से स्टार्ट करता हूं, तो बी से क्या बनता है, ब्रैकेट बनता है। ब्रैकेट भी देखिए, मैं आपको साथ के साथ बता दूं, ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, जिनको नहीं पता। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला जो ब्रैकेट रहता है, पहला ब्रैकेट होता है मंजुला ब्रैकेट। मंजुला ब्रैकेट कहते हैं इसको, मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है बिग ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट होता है। और थर्ड नंबर पर आता है छोटा ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, आप जब अगली क्लास में जाओगे तो आपको यहां से ब्रैकेट स्टार्ट होता है और यहां पर ऐसे खत्म होता है। ये आप जब 11th-12th में जाओगे, आप आगे की मैट्रिक्स पढ़ोगे या फिर आप कुछ भी पढ़ोगे, सेट्स पढ़ोगे, तो सेट्स में आपका ये यूज आएगा। आप जैसे जैसे आप आगे क्लास में जाओगे आपको वैसे वैसे पता चलेगा। लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, इसको मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, इसको बिग ब्रैकेट कहते हैं, इसको स्मॉल। ठीक, आप इन तीनों ब्रैकेट को जान लीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते और देखते हैं इस क्वेश्चन पर। देखते हैं इस क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इस x को इससे गुणा करेंगे, पहले वाले पद को पहले वाले पद से, फिर पहले वाले पद को दूसरे वाले पद से। ठीक, आप ऐसे गुणा करेंगे तो x को जब x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर, और x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का x। अब -2 है तो -2 को जब इससे गुणा करेंगे तो -2 को जब x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का x, और माइनस का x तो आ जाएगा लेकिन माइनस का 2x आएगा, माइनस का 2x, और ये माइनस का 2 बराबर x को जब x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस का x और माइनस का 3। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो कट रहा है उसे काट देना, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देना। एक्स स्क्वायर एच है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस x और 2x कितना हो जाएंगे, माइनस का x, तो इधर आ जाएगा कितना, माइनस का x, और ये माइनस का 2 तो माइनस का 2। अब गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, जो भी करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 3x माइनस का x कितना हो जाएगा, प्लस का 2x, और ये माइनस का 3 एज इट इज, माइनस का 3 एज इट इज। अब आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं, इस पूरे पद को इधर लिया हूं तो ये प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस में, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है, जोड़ना है, जो जोड़ देते हैं, जो घट रहा है उसे घटा देते हैं। देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, माइनस का x है और ये प्लस का 2x, माइनस का 2x तो कितना हो गया, माइनस का 3x, माइनस का 2 और प्लस का 3 कितना हो गया, प्लस का 1 बराबर कितना, 0। अब इसमें x की घात 2 आ रही है क्या, अगर इसमें x की घात 2 नहीं आ रही है तो यह असत्य है। ये क्या है, असत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब मैं अगला सिद्ध करते हैं, क्या पता अगला हो या ना हो। तो देखिए अगला जब करेंगे तो कैसे करेंगे, वही है कि पहले वाले पद को पहले वाले पद से, दूसरे वाले पद को दूसरे वाले पद से। ठीक है, अब x को 2x से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस x को x
और माइनस को जब इस प्लस 2x से गुणा करेंगे तो माइनस का 6x और माइनस का 3 बराबर x को जब x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 5x आ गया। अब इसको जो जुड़ता है उसे जोड़ देते हैं, जो घटता है उसे घटा देते हैं। 2x स्क्वायर है प्लस का माइनस का 6x प्लस का x, तो कितना माइनस का 5x, तो 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस का 5x आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर का एज इट इज, तो 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस का 5x एज इट इज माइनस का 3, इस पूरे पद को किधर ले आऊं, इधर ले आऊं, तो इधर लाने के बाद कितना हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 0। अब मैं इसको सोल्व करता हूं, तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो कितना आ गया x स्क्वायर, एक बचा x स्क्वायर, माइनस का 5x माइनस का 5x, तो कितना हो गया माइनस का 10x, और माइनस का 3 एज इट इज है तो माइनस का 3 एज इट इज बराबर 0। ये बात समझ में आ गई। क्या एक द्विघात समीकरण है, x की घात कितनी है 2, घात देखो अधिकतम घात कितनी है 2, तो क्या एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो इसे डन कर देते हैं, तो यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया तो देखिए और आगे चलिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, टू एक्स माइनस का 1 x माइनस का 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस का 1। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको सीधी सी बात बताई थी कि पहले वाले पद को पहले से गुणा कीजिए, पहले वाले पद को दूसरे से गुणा कीजिए, फिर दूसरा पद लीजिए, दूसरे पद को पहले से और दूसरे से, इसी प्रकार से इधर और इसी प्रकार से इधर, इस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो 2x और x को जब गुणा करेंगे तो आ गया कितना 2x स्क्वायर माइनस का 6x। ठीक है, अब माइनस 1 को जब माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस का x और ये प्लस का 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद x को जब x से गुणा करेंगे तो हो गया x स्क्वायर, अब x को जब माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x, कोई दिक्कत नहीं। 5 को जब x से गुणा करेंगे तो प्लस का 5x, और जब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इस पूरे पद को मैं इधर ले आऊं, जब इस पूरे पद को मैं इधर लेके आऊंगा तो देखिए 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस का 6 और माइनस का x कितना हो गया माइनस का 7x प्लस का 3, इस x स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, प्लस का 5 और माइनस का x प्लस का 4x होता है तो इधर आके माइनस का 4x हो गया, और माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो गया बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करते हैं, जो जोड़ता है उसे जोड़ देते, जो घटता है उसे घटा देते हैं, यही करते हैं अपन। 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर तो कितना हो गया, ये हो गया x स्क्वायर, माइनस का 7x और माइनस का 4x कितना हो गया 7 और 4 11 माइनस का 11x, 5 6 7 8 कितना हो गया प्लस का 8 बराबर 0। क्या यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ही है। x की पावर कितनी है 2, अधिकतम पावर कितनी है 2, तो द्विघात समीकरण हो गई। इसे भी ऐसे प्रकार सोल्व करते हैं।
सोल्व करते हैं तो देखिए किस प्रकार सोल्व करेंगे इसको। इस पद को तो एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि ये पद तो पहले से ही ओपन है, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल x माइनस 2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, x माइनस का 2 और ये हो गया x माइनस का 2। ठीक है, अब इस पद को तो मैं एज इट इज रहने देता हूं क्योंकि ये पद तो एज इट इज है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x को जब x से गुणा करता है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, 2x को माइनस का 2x और प्लस का 4। इसमें कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आप गुणा पहले से ही करते आ रहे हो। पिछले 5 सवालों में सिर्फ गुणा ही करा है। आपकी जब मल्टीप्लिकेशन सही हो जाएगी तो आप इस सवाल को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, जितने भी सवाल। अब क्या करते हैं, इनको जब जोड़ देता हूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 4x कर दिया। इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं? मैंने लाइन बचाने के लिए मैंने इसको यहां कर दिया। ठीक है, अब क्या करता है, मैं इस पूरे पद को इधर ले आता हूं। जब मैं इस पूरे पद को इधर लेकर आऊंगा तो देखिए क्या होगा, इस जब पूरे पद जब ये इधर आ जाएगा तो बराबर में तो कितना हो जाएगा 0, प्लस वाले कितने में हो जाएंगे माइनस में, और जो माइनस वाले किस में हो जाएंगे प्लस में। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए आपको अगली लाइन लिखनी है एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का, ये तो कैंसिल, माइनस का 3x और माइनस प्लस का 4x है, कितना हो गया 4 और 3 7x, माइनस का 4 और प्लस का 1 है तो कितना हो गया माइनस का 3 बराबर 0। क्या एक द्विघात समीकरण है? x की अधिकतम पावर क्या 2 है? नहीं है, तो ये असत्य, ये तो है सत्य और ये है असत्य। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप फटाफट नोट कीजिए और आगे के सवाल पर ध्यान देते हैं। जो अपन आगे के सवाल देखेंगे तो देखिए आगे के सवाल में आपको एक छोटी सी बात नजर आएगी और वो बात क्या है वो भी देख लीजिए। आगे के सवाल में आपको एक्स क्यूब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन जो बोलता है उसमें क्या बोल रहा है कि आप कहोगे कि सर हमने तो सिर्फ ये पढ़ा था x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाता है तो मैं इसको सोल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर इस पर क्यूब आ जाए तो देखिए इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, देखिए ये a है प्लस b है, इसका अगर होल क्यूब करना हो, a है प्लस b है, अगर इसका होल क्यूब करना हो तो किस प्रकार से करेंगे? सर्वप्रथम क्या करेंगे, पहली वाली का क्यूब कर दिया, a क्यूब कर दिया प्लस, क्योंकि बीच में कितना चल रहा है प्लस चल रहा है तो प्लस लगा दिया, फिर दूसरी वाली का क्यूब कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूले याद करने का तरीका है ये, पहले वाले का क्यूब कर दिया दूसरे वाले क्यूब कर दिया प्लस, घात कितनी है 3, तो मैं यहां पर लगा दूं कितना 3, और कितने पक्ष हैं 2, तो यहां पर लग दिया a और b। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से कितने पद हैं 2, तो कितने लिख दिए मैंने यहां पर 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, 2 पद हैं तो यहां पर क्या मैं एक के ऊपर स्क्वायर लगा दूं, इसमें दूसरे के ऊपर स्क्वायर लगा दूं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यही फॉर्मूला है भैया, a प्लस बी का यही फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब का यही फॉर्मूला है। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कीजिए और अगले सवाल पर देखिए। इस फॉर्मूले को नोट कर लिया होगा तो अगले सवाल पर चलते हैं, और अगला सवाल क्या कहता है वो देखिए। अगला सवाल है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर है 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 1।
ठीक, सबसे पहले मैं इसका होल क्यूब सोल्व करूँ। सोल्व करने का जो मैंने फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का होल क्यूब जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस b प्लस 3ab स्क्वायर, ये है। अब देखिए x का क्यूब करूं पहले, तो पहली वाली क्यूब करते तो ये हो गया x का क्यूब प्लस b का क्यूब करूंगा तो 2 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा 8, 3 हो गए 8 प्लस 3 गुणा पहली का स्क्वायर कितना हो गया, पहले का स्क्वायर x स्क्वायर, दूसरी को एज इट इज 2, 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस 3 एज इट इज, दूसरी का क्यूब करेंगे, पहले वाले का एज इट इज, दूसरी वाले का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आया 12, तो कितना यहाँ पर आ गया 12। मतलब इस पद का ये है। ठीक, बराबर चलते हैं और इस पर देखते हैं, ये 2x इस x स्क्वायर से गुणा होगा तो कितना आएगा 2x क्यूब माइनस का 2x। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पक्ष को मैं इधर ले आता हूं, तो देखिए x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2x क्यूब माइनस प्लस 2x बराबर 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब x क्यूब एक ये रहा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कितना आ जाएगा माइनस का x क्यूब। कोई दिक्कत, इस पद को हो गया, ये x स्क्वायर पद वाला ये रहा, ये तो प्लस का, ये मार्कर नहीं चल रहा है, प्लस का 6x स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब x वाले पद लेते हैं तो 12 13 14 प्लस का 14x हो गया, ये प्लस का कितना है 8, तो प्लस का 8 बराबर 0। क्या यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है क्या? बताइए, आप बताइए, क्या ये एक द्विघात समीकरण है क्या? देखिए इसमें घात 3 भी आ रही है, घात 2 भी आ रही है, घात 1 भी आ रही है। इसमें घात 3 आ रही, घात 2 भी आ रही, घात 1 भी आ रही, घात 1 भी नहीं आ रही। तो क्या यह एक द्विघात समीकरण है? यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो 3 घातें आ रही है ना, x घात 3 आ रही है। अधिकतम घात देखनी रहती है अपन को इक्वेशन में, अधिकतम घात कितनी इसमें 3 है, तो ये इसका मतलब है कि द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। कितनी घात समीकरण है? कितनी घातें हैं इसकी? 3 घातें हैं, तो ये क्या है? त्रिघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होती तो ये नहीं होता, सिर्फ ये पद होता। ठीक है, तो अगला सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सेम इसी प्रकार का सवाल है, इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है दिक्कत। तो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, मार्कर नहीं चल पा रहा है तो इसको थोड़ा स्लोली चलाना पड़ेगा, तब जाके चलता है। तो देखिए x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मतलब इस पर देखते हैं। इस पद में कोई एलएचएस पार्ट में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं। x माइनस 2 को सोल्व करते हैं, और x माइनस 2 को अपन ने अभी थोड़ी देर पहले सोल्व करा था, और अब इसको सोल्व करते हैं।
सबसे पहले इस पद को मैं एज इट इज उतार लेता हूं, तो एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 को देखिए, x माइनस 2 को पहली वाली का क्यूब करना है तो पहली वाली का x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस। अब यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पर माइनस है क्या, एक बार रुकिए, पहले इस सवाल देखिए, कहीं यहाँ पर अगर यहाँ पर माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस बी को होल क्यूब लगा देंगे जिससे वो भी सोल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब लगाना तो ए क्यूब माइनस हो जाएगा यहाँ पर, बस अगर इस माइनस का फॉर्मूला लगाते तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लस आता है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस आता है तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मार्कर चल नहीं पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी करा तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद आप अगला सॉल्व करते हैं तो 3a² तो प्लस का 3, a कितना है x, b कितना है 3a², b कितना है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा। देखो आप इसको खुद सोल्व करिए, मुझे बताइए, ठीक है, ये आप सोल्व करके मुझे बताइएगा। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये रहा, आपको सोल्व करके बताना है, और यह तरीके सत्य होगा, द्विघात समीकरण बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब बनेगा प्लस का और यहाँ पर एक्स क्यूब बनेगा प्लस का, जब इसको इधर लेके आएंगे तो कितने का हो जाएगा माइनस का, तो बराबर 0, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब बच जाएगा और x² वाले पद आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो चलोगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस सवाल का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।